नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लेंथ यूनिट को हमने आपके समक्ष रखा और मार्केट से उसकी प्रशंसा भी हमें मिली, मार्केट से पॉपुलैरिटी भी मिली। बहुत सारे लोगों ने हमारे पुराने चैनल हाउ टू बीकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और चारों तरफ से हमें प्रशंसा जो मिली, इसके लिए हमारा उत्साह लगातार बढ़ता रहा। और इसी उत्साह के आधार पर मेरा एक नया चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने सोचा कि पुराने जो चैनल हैं हाउ टू बीकेम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार, उसका अधूरा अंश, उसका जो अधूरा पार्ट है, हम अपने नए चैनल के माध्यम से, नए चैनल मतलब अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से आपके समक्ष रख सकें। और इसमें एक नया जोड़ दिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए कि इसमें कंपटीशन देने वाले बहुत सारे छात्र हैं जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी किसी फील्ड का देते हो, तो उसके लिए मैथ का भी मेरा क्लास होगा, जीके का भी मेरा क्लास होगा, हिंदी का भी क्लास होगा और इंग्लिश का भी क्लास होगा। ये चारों क्लास का वीडियो इस चैनल पर लोड होगा, जिसको आप बारीकी से अगर अध्ययन करोगे तो गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित है और आपके ज्ञान में चार चांद लगेगा भी। यहां जो हम मैथ पढ़ाएंगे आपको ट्रिकी मैथ पढ़ाएंगे। बेसिकली यहां जो मेरा मैथ का सिस्टम होगा बहुत बारीकी का सिस्टम होगा। तो चलिए, अभी तो मैं क्लास अमीन कोर्स का ही लूंगा। अमीन कोर्स में बहुत लेंथ यूनिट में बहुत छोटे छोटे यूनिट का ज्ञान भी हमने दिया, लेकिन हमारे दिमाग में चला कि कुछ लेंथ यूनिट अभी भी आपको अधूरा रह गया। इसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं लेंथ यूनिट का कौन सा पार्ट छूटा हुआ है और एरिया यूनिट का भी कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए छोटे छोटे यूनिट का ज्ञान ले लेते हैं। अब हम आज बात करेंगे आपसे ये मील का यूज होता है। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में लेंथ यूनिट में एक मील का पोजीशन है और मील को आप सुना भी होगा। एक मील में क्या होता है कि एक गंटर्स चेन जो आपने देखा, एक मील में 80 चेन होता है। तो चलिए हम लिखते हैं मील, ये टॉपिक का नाम है मील। पहले मील को हम, मील ये लेंथ यूनिट है, ये लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी है, लेकिन यहां मील इसलिए लिया कि ज्यादातर मील का यूज होता है। किलोमीटर, ये मील जो है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली का यूनिट है और किलोमीटर जो है मैट्रिक सिस्टम का यूनिट है, जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब मैट्रिक सिस्टम में आता है। लेकिन यहां ये मील जो है ये फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, और खास करके हमारे अमानत फील्ड में मील की अधिक आवश्यकता है। और मील क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि जो मैप तैयार किया जाता है उसमें लिखा रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। उस मैप में पैमाना जहां लिखा रहता है वहां पर लिखा रहता है 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। अरे भाई, तो पहले मील का ज्ञान नहीं पाओगे तो फिर उस पैमाना को कैसे टेकअप करोगे? उसको टेकअप करने के लिए मील को हर इकाई में जानना जरूरी हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं
कि एक मील जो होता है, एक मील बराबर 80 जरीब, 80 जरीब, एक मील 80 जरीब के बराबर होता है। अब आप बारीकी से एक मील का मान हर यूनिट में जानोगे। अब चलो, एक मील बराबर, अब दूसरे यूनिट में हम जानना चाहते हैं एक मील का मान दूसरे यूनिट में क्या होगा। तो हम लिखते हैं एक मील बराबर, आप एक चेन जानते हो, एक चेन ये 80 जरीब है, मतलब 80 चेन के बराबर है, 80 चेन है, 80 चेन। अब जब एक मील 80 चेन के बराबर है तो एक चेन का वैल्यू आपको पता है, एक जरीब बराबर, हम बार बार लिखते रहे कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी, 22 गज, 66 फीट, 22 गज 66 फीट 20 मीटर, 44 हाथ, 44 हाथ, 88 बित्ता और 792 इंच। ये हम बराबर आपको देते रहे, ये यूनिट बराबर देते रहे, और हमने आपको कहा, बारीकी से भी कहा कि इसको कम से कम याद कर लो कि एक दूसरे पर ये सारा निर्भर है। एक जरीब 100 कड़ी है, 22 गज है, 66 फीट है, 20 मीटर है, 44 हाथ है, 88 बित्ता है और 792 इंच। अब आप यहां देखो, ये तो एक का वैल्यू यहां है, यहां हमने लिखा 80 जरीब, एक मील कितना हुआ 80 जरीब। अब यहां क्या करेंगे कि एक मील को हम कौन चीज में बदले, कड़ी में बदल लेते। तो जब कड़ी में बदलेंगे तो 80 गुना 100, 100 कड़ी का एक होता है, 100 कड़ी का एक जरीब होता है, तो 80 में 100 से गुना कर लें तो कितना कड़ी हो जाएगा, 8 पर 000, 1 2 3, इतना हो गया कड़ी। अगर पूछा जाए कि एक मील का वैल्यू कड़ी में कितना होगा तो आपको 8000 कड़ी बोलना होगा, बताना होगा, जानना होगा। और दूसरा, चलो आगे लिखते हैं, एक मील बराबर, एक मील बराबर, अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, 22 गज। अब एक मील का मान 22 गज है तो 80 गुना 22, 80 गुना 22 जैसे लिखेंगे ये गज में आंसर आएगा, और इसको गुना कर ले। जब गुना कर लेंगे तो 8 दूना 16, 80 में 22 से, 80 में 22 से गुना करना, 80 में 22 से गई, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 एक 17 और एक जीरो डालो, 1760 गज। एक मील का मान आपसे कोई गज में पूछता है तो 1760 गज आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? क्या ये रटना है? बिल्कुल रटना नहीं है, कारण कि आपने देखा कि एक मील बराबर जब 80 जरीब होता है तो उसी 80 और एक जरीब का वैल्यू 22 गज होता है, तो 80 में हम 22 से गुना करेंगे तो 1760 के बराबर होगा। यहां कैलकुलेशन केवल दिमाग में होना चाहिए, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन आपके दिमाग में होगा, तुरंत आप चेंज कर लोगे। कैलकुलेशन दिमाग में नहीं होगा, आज रटोगे कल भूल जाओगे, नहीं टिकेगा आपके दिमाग में। कारण कि स्मरण और विस्मरण ये मानव का लक्षण है, ये साइकोलॉजिकल लक्षण है। जो चीज आप याद करते हो उसे भूलते भी हो, लेकिन वो तब आपके पास टिका रहता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो।
इंटेलिजेंट स्टूडेंट सक्सेस नहीं होते। हम तो यही बार बार आपको कहते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सक्सेस नहीं होते, सक्सेस वे होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और लगातार प्रैक्टिस करने वाले जो स्टूडेंट होंगे वो हमेशा सक्सेस होंगे, उनको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। तो हम आपसे आशा भी रखते हैं कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करो और लगातार प्रैक्टिस करो। दो चीजें मिलेंगी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। समय अपने हिसाब से तय करो और पैसा जितना चाहो कमा सकते हो। ये बात दिमाग में सोचना है। हम दो लाइन बार बार ये शेयर करते रहे कि दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक कमजोर होते हैं और एक इंटेलिजेंट होते हैं, एक तेज तराज होते। तो कमजोर और तेज स्टूडेंट, ये दोनों में फर्क क्या है? कमजोर स्टूडेंट और तेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कमजोर स्टूडेंट नौकरी के पीछे दौड़ते हैं और इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पीछे नौकरियां दौड़ती हैं। फर्क इतना है। आप अपने आप को तोड़ना है, बारीकी से सीखना है, आगे बढ़ना है। चलो अगला यूनिट लेते हैं, 1 मील बराबर। 1 मील बराबर, अब देखा यहां 80 चेन तो होता ही है, 80 जरीब तो होता ही है, 80 से ही गुना करना। अगला नंबर ले लेते हैं फीट में, 66 लिख लेते हैं, 66 ये आएगा फीट। अब इसको फीट में चेंज कर दो, 8 6 का 48 और 8 6 का 48 और 4 52, ये हो गया फीट। 5280 फीट। अगर कोई कहे कि 1 मील में कितना फीट होगा तो 5280, हमने याद नहीं किया इसको। आप कहोगे कि आप याद करके रखो, नहीं, मैं कुछ याद ही नहीं करता। मेरे पास जो तरीका है, टेक्निक है, बस उस तरीका को केवल ठीक ठाक रखता, बात इतना ही है। आप भी उसी तरह से ठीक कर लो इसको, आपके दिल दिमाग में चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक बार देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 8 6 का 48 और कैरी 4, 8 6 का 48 है 4 52, बिल्कुल सही है। अब फिर अगला लिखते हैं, 1 मील बराबर। 1 मील बराबर 80 तो लिखना है, कारण कि 80 करीब होता है। अगला लेते हैं 20 मीटर, यहां पर गुना 20 मीटर, और 20 मीटर जब लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 8 गुना 16, 1600 ये हो जाएगा मीटर। यहां जैसे मीटर पर हम आते हैं, मार्केट के कमेंट पर बहुत नजर आता है, कारण कि पुराने चैनल पर बहुत सारा कमेंट आया भी और उस कमेंट को हमने सिरोधार्य किया। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप 20 मीटर बता दिए, क्या यह 20 मीटर ही होता है क्या? हमने कहा कि देखो, गंटस चेन चलाओ तो मीटर में बात हमसे मत करना है। मीटर में बात करने के लिए मैट्रिक चेन चलाना पड़ेगा, और मैट्रिक चेन एग्जैक्ट 20 मीटर का होता है। कारण कि यहां हम 20 दशमलव कुछ लिख दें तो हमारे उड़ीसा के लोग हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे, और मेरा जो वीडियो बनता है ऑल इंडिया लेवल का वीडियो बनता है। तो मैं उड़ीसा के लोगों को क्या छांट दूं, छटनी कर दूं? आपकी क्या यही राय है? अगर नहीं राय है तो हमें 20 मीटर लिखने दो बंधु, तब हम लिखेंगे 20 मीटर। और मैं 20 मीटर इसलिए लिखता हूं कि आप देखो, एक और सत्यापन इसका मैं दे दूं, आप जरा गौर करो। इस 20 मीटर के हिसाब से 1 डिसमिल का मान क्या होता है? 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। 1 डिसमिल का मान 40 मीटर स्क्वायर। और आपको मैं बारीकी से बताया भी
क्या बारीकी से बताया कि 250 डिसमिल का 1 हेक्टेयर होता है। 250 डिसमिल का 1 हेक्टेयर होता है। और उसमें भी हमने 2 बातें आपको कही। 247.1 डिसमिल का 1 हेक्टेयर भी बताया, वहां भी थोड़ा सा दुविधा है। और उस दुविधा को दूर करने के लिए हमने आपको क्लास दिया डिसमिल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर। तो 250, अगर 250 1 डिसमिल का वैल्यू यहां दिया हुआ है तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 1 हेक्टेयर यहां कहें हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 250 डिसमिल। 250 डिसमिल अगर ये लिखा जाए, अब गौर करना, 250 डिसमिल यहां डायरेक्ट हमने लिखा, तो यहां इसी को बदल लेते हैं 250 डिसमिल। तो 250 डिसमिल बराबर 40 गुना 250। 250 अब 25 चौका 100 और 100 पर 2 जीरो पड़ेगा, यानी 10,000। 100 पर डबल जीरो हमने डाला, 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिखो, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब क्या हुआ? ये 10,000 वर्ग मीटर क्या हुआ? ये 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर में हुआ। 1 हेक्टेयर आपने देखा, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। किसने लिखा? क्या मैं लिख रहा हूं? नहीं, मैथ के बहुत बड़े विशेषज्ञ RS अग्रवाल साहब ने लिखा। ये RS अग्रवाल साहब का लिखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। जब ऐसे ऐसे मैथ के दिग्गज लोग लिख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, हम और आप किस गली के हो? क्या उनकी बातों को हम नकार दें? ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, इसलिए ये मीटर का मामला है, वर्ग मीटर का मामला है, इसलिए इसको जानना जरूरी होगा। और 1 हेक्टेयर, यहां भी 1 हेक्टेयर, एक चीज और मैं बता दूं, 1 हेक्टेयर बराबर 100 ईयर। ये 100 ईयर ये भी एक एरिया यूनिट है बंधु। कहीं कहीं ज्यादातर यूपी से क्वेश्चन आता है, यूपी से, उत्तर प्रदेश से सवाल आता है कि सर ईयर कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर, ईयर को हम कैसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करें? इसका भी हमने वीडियो बनाया है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, कारण कि ईयर कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर का वीडियो भी हमने बना रखा है, और वो भी वीडियो आपको देखने के लायक होगा, उससे भी ज्ञान आप बढ़ा सकते हो। ये अग्रवाल साहब ने ही लिखा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। अरे हम लोग भी तो कहीं से सीखा, जो देखते हैं उसी को पटल पर रखते हैं, और जो सही होगा उसको पटल पर रखना जरूरी भी होता है। आप यहां ध्यान केंद्रित करो। चलो आगे देखते हैं अगला। चलिए, 1 मील बराबर, 1 मील बराबर, अब 80 तो लिखना ही है, सब में 80 लिखना, 80 लिख दो, कारण कि 80 चेन होता है। और उसके बाद यहां हो गया 44 हाथ, लिख दो, 44 से गुना करो। जब 44 से गुना करोगे तो ये हाथ होगा, और ये गुना करके ही लिखते हैं, 8 चौका 32, और 8 चौका 32 और 3 35। अब यहां पर एक जीरो डाल दो, ये 3520 हाथ। अब यहां 3520 हाथ हुआ, फिर से एक बार गुना करके देख लो, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, एक जीरो लगा दो, 3520 हाथ हुआ। आपने देखा 3520 हाथ। अब ये क्या है? ये हाथ का मामला है। यहां आपने देखा गज का मामला था 1760, और एक गज कितना होता है? 2 हाथ का होता है। तो जब 2 हाथ का होता है तो इसी का दुगना ये हो जाता है। यहां से भी कंपेयर करना है बंधु, हम बहुत बारीकी के साथ इसको ले रहे हैं। 1760 का दुगना 3520 होगा, कारण कि एक गज में 2 हाथ होते हैं। 2 हाथ बराबर 1 गज होता है। जब 2 हाथ का 1 गज होगा, यहां देखो 22 और यहां 44, इसी का दुगना हो जाएगा ना, या इसका ही आधा हो जाएगा। अब चलो,
आगे फिर देखते हैं 88 बीता लिखा हुआ है। और भी थोड़ा सा हम इस पर विशेष बात करेंगे आपसे, पहले लिख लेने दीजिए। 88 बीता है, 1 मील बराबर 88 बीता, तो 80 गुना 88 करो, 80 गुना 88 बीता। और बीता आपको पता है 9 इंच का होता है। बीता जो है सो 9 इंच होता है, हाथ आपको पता है 18 इंच होता है। एक हाथ 1.5 फीट के बराबर होते हैं। अब यहां पर हम गुना कर लेते हैं, 8 × 64 कैरी 6 होगा, 8 × 64 और 6 70। फिर एक बार 8 × 64 कैरी 6, 8 × 64 6 70। इस पर 1 जीरो डाल। अब ये हो गया बीता। अब गौर करिए, यहां इसका दुगना होना चाहिए 3520, 3520 का दुगना 7040। बिल्कुल यहां क्लियर हो रहा है, कारण कि 44 का दुगना 88 है, 22 का दुगना 44 है और 44 का दुगना 88। यहां बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर आप बताना, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज रह गया, वो इंच में। चलो उसको भी देख लेते हैं। 1 मील बराबर 80 गुना 792, ये रहा इंच आपका। अब इसको इंच में कन्वर्ट कर दो, 8 गुना 16 और 9 8 72 1 73, 7 8 56 और 7 63 पर 1 जीरो डाल। फिर एक बार 8 गुना 16, 9 8 72 1 73 और 7 8 56 और 7 63। ये रहा आपका 1 इंच। कितना इंच बराबर 1 मील के बराबर। ये मील जो है उसको इंच में हमने बताया। तो हमने क्या देखा, 1 मील का मान हर यूनिट में, ये जानना भी जरूरी है। और इसको यहां पर आते आते कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारा कमेंट आया तो कमेंट का जवाब हम दिया भी, और यहां वीडियो के माध्यम से देना ज्यादा उचित समझते हैं कि भाई जानकार बनो, किसी आधा अधूरा ज्ञान के फेरे में मत पड़ो, दिमाग दौड़ाना है। अभी भी बहुत सारा यूनिट है, मैं कोशिश करूंगा कि अब 1 मील वाला मामला तो हमने तय किया, लेकिन थोड़ा सा और यूनिट बच गया है, कुछ लेंथ यूनिट। क्लास लंबा होता जा रहा है, इसलिए अभी हम यहीं पर समाप्त करेंगे, कारण कि मील को ही, ये टॉपिक भी मील के संबंध में ही हमने दे रखा है। और मील का जो मामला था उसमें हमने स्पष्ट भी किया आपको, और याद करना नहीं, इसी से फाइनल भी किया। और एक चीज सत्यापन के लिए दूसरी चीजों का इजहार भी किया आपके साथ। और हम समझ रहे हैं कि इसको आपने बारीकी से समझा भी होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।